Son in Law, God Emperor Chapter 5201 WTRLAB। ज़ियाओ फैन वहां से निकलना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसे दो प्राचीन सम्राटों ने बंद कर दिया था। जियो फैन ने सांस छोड़ते हुए जंगल के भगवान कबीले के पूर्वज को देखा और उसे अकेले में एक आवाज संदेश भेजा, वरिष्ठ, मेरा जंगल के भगवान कबीले के साथ संबंध है। क्या तुम्हारा मेरे जंगल देवता कबीले से कोई संबंध है? तुम कौन हो? जंगल देवता कबीले के पूर्वज ने फुसफुसाते हुए कहा, मेरा नाम ज़ियाओ फैन है और भविष्य में 10 लाख साल बाद भी मेरा आपके कबीले के साथ एक अविभाज्य रिश्ता होगा। ज़ियाओ फैन ने एक ध्वनि संदेश भेजा। जियो फैन के शब्दों को सुनकर जंगल देव कबीले के पूर्वज दंग रह गए और अचानक हंसे, हाँ। अविभाज्य संबंध, अच्छा, यह मेरे कबीले का दामाद होना चाहिए। जियो फैन। जंगल देवता कबीले के पूर्वज की चीखें सुनकर जियो फैन को एहसास हुआ कि दूसरे पक्ष ने गलत समझा है। जियो फैन ने कहा कि अविभाज्य संबंध जंगल देवता कबीले का दामाद बनना नहीं था, बल्कि जंगल देवता कबीले की सबसे मजबूत राक्षस हुआन वुडी का गॉडफादर बनना था। बिल्कुल, जियो फैन निश्चित रूप से इस तरह की बात नहीं बता सकता था। कौन जानता है कि अगर जंगल के देवता कबीले के पूर्वजों को इसके बारे में पता चला तो क्या वे क्रोधित होंगे और उस पर हमला करेंगे। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जंगल के देवता कबीले के पूर्वजों को अचानक हंसते हुए देखकर विपरीत दिशा में प्राचीन सम्राट क्षेत्र का बलवान क्रोधित हो गया। हालांकि उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, फिर भी उसने उस दिशा में हमला किया जहां ज़ियाओ फैन था। जियो फैन का चेहरा एकदम बदल गया। प्राचीन सम्राट राज्य के शक्तिशाली व्यक्ति ने हमला कर दिया और अब उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं था। बोल्ड। जंगल देव कबीले के पूर्वजों ने अचानक दहाड़ते हुए जियो फैन के सामने आकर प्रतिद्वंद्वी के हमले को रोक दिया। कांग हुआ, तुमने वास्तव में एक जूनियर पर हमला किया। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जंगल के देवता कबीले के पूर्वज क्रोधित थे और विपरीत दिशा में खड़े बलवान व्यक्ति को ठंडे भाव से देख रहे थे। हाँ, मैंने तो बस हमला कर दिया, तो क्या हुआ? कैंग हुआ ने ठंडे स्वर में कहा। क्या तुम्हारी याद आती है? जंगल के देवता कबीले के पूर्वजों ने ठंडे स्वर में कहा। मुझे मार डालोगे? तुम्हारे साथ? हास्यास्पद। कैंग हुआ ने घृणा से अपना सिर हिलाया। जंगल के देवता कबीले के पूर्वज सैकड़ों वर्षों से जंगल के देवता कबीले से लड़ते रहे हैं। दोनों पक्ष बराबरी पर रहे हैं, सैकड़ों छोटे छोटे राज्यों को तोड़ते हुए, और फिर वे यहाँ आ गए। हे, शायद पहले नहीं, लेकिन बाद में। जंगल के देवता कबीले के पूर्वज ने उपहास किया और ज़ियाओ फैन की दिशा में देखा। मेरे कबीले के दामाद, मेरी मदद करने के बारे में क्या ख्याल है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कृपया बोले, वरिष्ठ। इस बिंदु पर जियो फैन अपने आकार को छिपाने के लिए बहुत आलसी था और सीधे दोनों के सामने आ गया। हालांकि ऐसा करने से जियो फैन एक बड़े कारण और प्रभाव में पड़ सकता है और यहाँ तक कि भविष्य की दिशा में भी हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन ज़ियाओ फैन भी एक गुस्सैल व्यक्ति है। उस पर कैंग हुआ ने लगभग हमला कर दिया था। वह बदला कैसे नहीं ले सकता? इसके अलावा जियो फैन के पास अब कोई विकल्प नहीं है, उसके पास मना करने के लिए कोई पूंजी नहीं है। हे, भाग्य की शक्ति का उपयोग करके मुझे उसे गंभीर रूप से घायल करने में मदद करो। जंगल के देवता कबीले के पूर्वज ने ठंडे स्वर में कहा। ये सुनकर कैंग हुआ दंग रह गया और फिर क्रोधित हुआ। तुम नीच हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फैन भी दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जंगल के देवता कबीले के पूर्वज ऐसा कहेंगे। हालांकि जियो फैन ने फिर भी वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था और कैंग हुआ के भाग्य में प्रवेश करने के लिए भाग्य की शक्ति का उपयोग करना जारी रखा। कैंग हुआ प्राचीन सम्राट क्षेत्र में एक मजबूत आदमी था और वह अपने भाग्य को काटने और जियो फैन को तुरंत मारने जा रहा था। लेकिन जंगल के देवता कबीले के पूर्वज कोई सजावट नहीं थे। उन्होंने जियो फैन से ऐसा करने के लिए कहा और वह स्वाभाविक रूप से जियो फैन की रक्षा करेंगे। पिछले कुछ 100 वर्षों की लड़ाई में जंगल देवता कबीले के पूर्वजों ने कैंग हुआ की सभी विधियों में महारत हासिल कर ली थी। इस समय कैंग हुआ को जंगल के देवता कबीले के पूर्वजों द्वारा दबा दिया गया था और उसके पास जियो फैन को नष्ट करने का समय नहीं था। ज़ियाओ फैन को पता था कि मामला बहुत जरूरी था, इसलिए उसने समय बर्बाद नहीं किया। उसने बहुत सारी आध्यात्मिक शक्ति खर्च की और 500,000 साल पहले कैंग हुआ के अतीत में प्रवेश किया। इस समय कैंग हुआ, जो ज़ियाओ फैन के सामने आया था, अभी तक प्राचीन सम्राट क्षेत्र में नहीं पहुंचा था। जियो फैन जानता था कि उसका मौका आ गया है।
ये कैंग हुआ के लिए विपत्ति को पार करने का समय था। अन्यथा अगर जियो फैन ने युहुआन क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर मजबूत आदमी पर हमला किया तो वह खतरे में पड़ जाएगा। जियो फैन ने कैंग हुआ के संकट का फायदा उठाया और सीधे हमला किया। उद्धरण चिन्ह बूम पफ। कौन है ये? किसने मुझ पर हमला किया? कैंग हुआ ने नाक भान से कुड़ी, उसका चेहरा पीला पड़ गया। जब वह क्लेश से गुजर रहा था तो उस पर एक रहस्यमय व्यक्ति ने हमला किया, और यह ऐसा क्लेश था जिसने प्राचीन सम्राट के दायरे को तोड़ दिया था। इस समय कैंग हुआ पर जवाबी हमला हुआ और उसका चेहरा पीला पड़ गया। जियो फैन नहीं रुका और तुरंत चला गया। जब जियाओ फैन वापस लौटा तो जंगल देवता कबीले के पूर्वज ने पहले ही कैंग हुआ को मार दिया था। क्या वह व्यक्ति मर चुका है? जियो फैन ने पूछा। हाँ, वह मर चुका है। तुम बहुत ताकतवर हो और तुम वाकई सफल हुए। जंगल के देवता कबीले के पूर्वज ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे दिमाग में एक याद उभरी। जब कैंग हुआ प्राचीन सम्राट क्षेत्र के क्लेश से गुजर रहा था तो उस पर वापस हमला किया गया था। ये तुमसे संबंधित होना चाहिए, है न? सोन इन लॉ गॉड एम्परर चैप्टर 5202 WTRLAB। यही होना चाहिए। मुझे भी यकीन नहीं है। जियो फैन मुस्कुराया। हे मेरे दोस्त, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जंगल के देवता के पूर्वज ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और उसे दिल से धन्यवाद दिया। आप बहुत विनम्र हैं, सीनियर। मेरा जंगल के देवता के साथ गहरा संबंध है। बहुत विनम्र मत बनो, जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। जंगल के देवता के पूर्वज ने कुछ और नहीं कहा। उसने प्रशंसा भरी नजरों से जियाओ फैन को देखा। मेरे दोस्त, मैं तुम्हें एक अवसर दूंगा। तुम भविष्य में इसे लेने के लिए यहाँ आ सकते हो। जंगल के देवता के पूर्वज मुस्कुराए। उसने अपना हाथ हिलाया और उस खून को गाढ़ा किया जिसे कैंग हुआ ने एक हल्के धब्बे में बदल दिया था। फिर जंगल के देवता के पूर्वज ने प्रकाश के स्थान को सील कर दिया। जब तक वह क्षेत्र प्राचीन सम्राट क्षेत्र तक नहीं पहुंच जाता तब तक उसे महसूस नहीं किया जा सकता था। मेरे दोस्त, तुम वर्तमान से संबंधित नहीं हो। जब तुम भविष्य में यहाँ आओगे तो तुम इस अवसर का लाभ उठा सकते हो। जंगल के देवता के पूर्वज मुस्कुराए और जियाओ फैन को बताया कि प्रकाश बिंदु कैसे खोजा जाए। ठीक है, धन्यवाद सीनियर। जियो फैन ने बार बार सिर हिलाया। हाँ, भविष्य में मैं इस स्थान को जंगल देवता कबीले के गुप्त स्थान के रूप में नामित करूंगा। केवल मेरे जंगल देवता कबीले के राक्षस ही प्रवेश कर सकते हैं। अपनी प्रतिभा के साथ आप उस समय प्रवेश कर सकते हैं। जंगल देवता कबीले के पूर्वज हंसे। जंगल देवता कबीले के नियमों के अनुसार दामाद भी जंगल देवता कबीले का सदस्य है और जंगल देवता कबीले के उपचार का आनंद लेने के लिए भी पात्र है। इस समय जियो फैन हैरान था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जंगल के देवता कबीले का गुप्त स्थान वास्तव में उसके लिए तैयार किया गया था। जंगल के देवता कबीले के पूर्वज से कुछ देर बात करने के बाद जियो फैन यहाँ से चला गया। ज्ञात समयावधि के बाद जियो फैन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। पिताजी, क्या आप ठीक हैं? जियो फैन, आप कैसे हैं? गॉडफादर, आप कैसे हैं? जैसे ही जियो फैन ने अपनी आंखें खोली उसने देखा कि ये म्याओइन, जियो किंग और हुआन वुडी उसे घेर रहे हैं। जुबान एर कहाँ है? जियाओ फैन हंसा। जुबान एर अभी भी अनुमान लगा रही है। क्या तुम ठीक हो? ये म्याओइन ने चिंतित होकर कहा। तुमने 1 साल से अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। 1 साल, इतना लंबा समय? जियो फैन ने बड़बड़ाया। जियो फैन की धारणा में वह केवल कुछ महीनों के लिए ही दूर रहा था। बिल्कुल, ये स्थिति पूरी तरह से उनकी गलत धारणा के कारण उत्पन्न हुई। गॉडफादर, क्या आपने कुछ समझा है? हुआन वुडी ने उत्साह से पूछा। हे, मैंने आपके पूर्वज को देखा। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया, हुआन वुडी के सिर को छूते हुए। आह! हुआन वुडी दंग रह गया। गॉडफादर, आपने क्या कहा? मैंने आपके पूर्वज को देखा। हुआन वुडी। जियो फैन ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और अपने बेटे की जांच करने के लिए जियो जुवान के पास आया। इस समय जियाओ जुवान निस्वार्थता की स्थिति में आ गई थी। Xiao Fan looked around and found a clue. Xiao Shan had comprehended something in the traces of the fight. Xiao Fan also admired Xiao Shan's comprehension. I'm afraid that the ancestors of the Huangshan clan did not expect that someone could really comprehend something from the remains. Xiao Fan chanted a spell, and soon, the secret place began to vibrate. Seeing the secret place vibrate, Huang Wudi was shocked. Godfather, what's going on? He, you'll know in a moment. Xiao Fan smiled.
Soon, a light spot broke through the void and appeared in front of everyone. This light spot was what the ancestors of the Huangshan clan left for Xiao Fan. Is this an opportunity? Huang Wudi was shocked. Ye Miaoyan and Xiao King were the same, their jaws dropped. Xiao Fan stretched out his hand, trying to receive the light spot in his palm. He, my friend, we meet again. However, at this time, the light spot flickered and turned into a strong man wearing armor. Seeing the person in front of him, Huang Wudi was shocked. You are the ancestor. The ancestor of our Huangshan clan. Huang Wudi worships the sculpture of the ancestors of the Huangshan clan every year, so he naturally knows what the other party looks like. You are a man. The ancestor of the Wilderness God clan looked at Huang Wudi with a surprised look. Yes, ancestor, I am a man. Huang Wudi nodded repeatedly. Ye Miaoyan and Xiao King was stunned, not understanding what was going on. Xiao Fan's face flushed, somewhat embarrassed. My friend, what's going on? Aren't you the son-in-law of my Wilderness God clan? The ancestor of the Wilderness God clan was surprised. Son-in-law, God Emperor Chapter 5203 WTRLAB. जंगल देवता कबीले के पूर्वजों की बातें सुनकर हुआंग वुडी और अन्य सभी दंग रह गए। दामाद, हुआंग वुडी दंग रह गया। उसने अपने पूर्वजों की ओर देखा और फिर ज़ियाओ फैन की ओर। उसे अचानक कुछ समझ में आया। क्या ये हो सकता है? गॉडफादर, मेरे जंगल के देव कबीले में आपकी कोई पसंदीदा महिला है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह हुआंग वुडी ने अचानक पूछा, जिससे उसके चेहरे पर ज्ञान की झलक दिखी। हुआंग वुडी का मानना था कि जियो फैन ने उसे अपने गॉडसन के रूप में लेने पर जोर दिया, शायद इसलिए कि जिस महिला को वह पसंद करता था वह उसकी बड़ी थी, इसलिए वह इस अवसर का उपयोग संबंध स्थापित करने के लिए करना चाहता था। जियो फैन। हुआंग वुडी की बातें सुनकर जियो फैन दंग रह गया। इससे पहले कि जियो फैन कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, उसने ये मियाओइन की चाकू जैसी नज़र महसूस की। हुआंग वुडी ने मुझे चोट पहुंचाई। जियो फैन ने सूखी खांसी की और शांति से कहा, नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं एक वफादार व्यक्ति हूँ और मैं हर किसी से प्यार नहीं करूँगा। हे पिताजी, क्या मैं आपकी बात पर विश्वास करूँ? जियो किंग ने अपनी बाहें पार की और दुर्भावनापूर्ण ढंग से मुस्कुराई। चुप रहो, तुम अपने पिता पर विश्वास क्यों नहीं करते? जियो फैन ने जियो किंग को घूर कर देखा। जियो किंग यू क्योंगयाओ के मामले पर विचार कर रही है। एक बार जब उसे पता चलेगा कि जियो फैन का किसी दूसरी महिला के साथ संबंध हो सकता है, तो जियो किंग निश्चित रूप से इस अवसर को नहीं छोड़ेगी। ये सही है। तुम कौन हो? क्या मैं नहीं जानता? जियो किंग ने मुंह बनाया। ज़ियाओ फैन अपनी बेटी की परवाह करने के मूड में नहीं था। उसने ये मियाओइन की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मियाओइन, वुडी की बकवास मत सुनो। वह सिर्फ एक मूर्ख है ना? ये बेहतर है। ये मियाओइन ने सिर हिलाया। वास्तव में, ये मियाओइन भी आश्चर्यचकित था। जियो फैन पहली बार जंगल कबीले में आया था और इससे पहले कभी भी जंगल कबीले की महिलाओं के संपर्क में नहीं आया था। वह दूसरे पक्ष के मुंह से जंगल कबीले का दामाद कैसे बन सकता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। जहां तक हुआंग वुडी के अनुमान का सवाल है, तो उसे सुनने की कोई जरूरत नहीं है। वाइल्डनेस कबीले के पूर्वज दंग रह गए और उन्होंने फिर पूछा, मेरे मित्र, आपका और मेरे वाइल्डनेस कबीले का मूल क्या है? शुरुआत में, जियो फैन ने वाइल्डनेस कबीले के पूर्वज से कहा कि उसका वाइल्डनेस कबीले के साथ एक अविभाज्य संबंध था, इसलिए उसने गलतफहमी की। जियो फैन ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया। सबकी नज़रें ज़ियाओ फैन पर थीं और वे प्रश्नवाचक निगाहों से देख रहे थे। वरिष्ठ, हुआंग वुडी, आपके हुआंग शेन कबीले से, मेरा गॉडसन है। जियो फैन ने हुआंग वुडी की ओर इशारा किया और अजीब तरह से मुस्कुराया। ये सुनकर हुआंग शेन कबीले के पूर्वज दंग रह गए और वहीं अचंभित होकर खड़े हो गए। जाहिर तौर पर उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी। अच्छा लड़का, इतने समय के बाद जियो फैन हुआंग शेन कबीले का दामाद नहीं है, बल्कि हुआंग शेन कबीले का एक राक्षस है जो एक धर्मपुत्र है। वह तुम्हारे गॉडफादर हैं। हुआंग शेन कबीले के पूर्वज ने हुआंग वुडी की ओर देखा। हाँ, ये सही है। हुआंग वुडी ने सिर हिलाया, उसका चेहरा लाल हो गया। इस समय हुआंग वुडी को अपने पूर्वजों पर थोड़ी शर्म महसूस हुई। काश। हुआंग शेन कबीले के पूर्वज ने अपना सिर हिलाया और आह भरी, उसका चेहरा बहुत जटिल था। उन्हें जियो फैन द्वारा लाखों वर्षों तक अंधेरे में रखा गया था,
और उन्होंने सोचा था कि हुआंगशेन कबीले के पास भविष्य में एक राक्षस स्तर का दामाद होगा, लेकिन दूसरे पक्ष ने हुआंगशेन कबीले में एक धर्मपुत्र ले लिया। वरिष्ठ, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला, आपने गलत समझा। जियो फैन ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया। तो फिर तुमने शुरू में ही कबूल क्यों नहीं किया? जंगल के देवता कबीले के पूर्वज ने दांत पीसते हुए कहा। मुझे डर था कि तुम नाराज हो जाओगी। जियो फैन के शब्दों ने जंगल देवता कबीले के पूर्वज का गला घोंट दिया। इस बिंदु पर जंगल देवता कबीले के पूर्वज कुछ भी नहीं कह सके। भूल जाओ, शायद यही भाग्य है। जंगल के देवता कबीले के पूर्वज ने आह भरी। वरिष्ठ, आपने मेरे लिए क्या खजाना छोड़ा है? जियो फैन ने मुस्कुराते हुए पूछा। भाग्य की शक्ति का उपयोग करके अतीत में वापस जाने के बाद जियो फैन को पहले से ही समझ में आ गया कि शुरुआत में क्या हुआ था। वह जानता था कि जंगल देवता कबीले का ये गुप्त स्थान वास्तव में जंगल देवता कबीले के पूर्वज द्वारा उसके लिए ही व्यवस्थित किया गया था, बस उसके यहाँ आने का इंतजार कर रहा था। ये सुनकर हुआन वुडी दंग रह गया और अविश्वास से जियो फैन को देखने लगा। तुम्हारे लिए छोड़ दिया? क्या हुआ? चुप रहो, मूर्ख। जियो फैन ने हुआन वुडी को घूर कर देखा। हुआन वुडी, हुआंगशेन कबीले के पूर्वज कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराए और प्रकाश बिंदु जियो फैन के सामने उड़ गया। इसे महसूस करो, ये कैंगवुया का जीवन भर का फल है। हुआंगशेन कबीले के पूर्वज हंसे। कैंगवुया का जीवन भर का फल? जियो फैन ये सुनकर चौंक गया। कैंगवुया की ताकत भी प्राचीन सम्राट क्षेत्र में है और वह हुआंगशेन कबीले के पूर्वज के साथ समान रूप से मेल खाता था। लेकिन अपने रिश्ते के कारण कैंगवुया की मृत्यु हुआंगशेन कबीले के पूर्वज के हाथों हुई। जियो फैन को उम्मीद नहीं थी कि हुआंगशेन कबीले के पूर्वज वास्तव में कैंगवुया के फल को पीछे छोड़ गए थे। कैंगवुया, यह कबीले के इतिहास में दर्ज है। प्राचीन सम्राट क्षेत्र में वह शक्तिशाली दुश्मन। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हुआन वुडी ने अचानक कहा। हुआंगशेन कबीले जैसे बड़े कबीले का कोई पारिवारिक इतिहास अवश्य होगा और कैंगवुया के बारे में एक अभिलेख मौजूद है। ऊपर वर्णित कैंगवुया प्राचीन सम्राट क्षेत्र में एक शक्तिशाली दुश्मन है, जो लंबे समय से हुआंगशेन कबीले का दुश्मन रहा है। अंत में हुआंगशेन कबीले के पूर्वज ने अपने लोगों की रक्षा के लिए उसे मार डाला। ये सही है। जंगल देवता कबीले के पूर्वज ने हुआन वुडी को देखा और सिर हिलाया। जो कोई भी कबीले के इतिहास को जानता है, वह अवश्य ही वाइल्डनेस गॉड कबीले का उत्कृष्ट वंशज होगा। सोन इन लॉ गॉड एम्परर चैप्टर 5204 WTRLAB। और हुआन वुडी के खून के माध्यम से हुआंगशेन जनजाति के पूर्वज महसूस कर सकते हैं कि दूसरा पक्ष उनके अपने वंश का खून है। ये हुआंगशेन जनजाति के पूर्वजों को हुआन वुडी के प्रत्यक्ष पूर्वज होने के बराबर है। लेकिन जल्द ही हुआन वुडी को देखने वाले हुआंगशेन जनजाति के पूर्वजों की आंखों में असंतोष प्रकट हुआ। पूर्वज, आप क्या कर रहे हैं? हुआन वुडी ने कमजोरी से कहा। कुछ नहीं। हुआंगशेन जनजाति के पूर्वज ने ठंडी सांस ली। हुआन वुडी के पास एक अच्छी प्रतिभा और उत्कृष्ट उपस्थिति है। वह कुछ हद तक अपने युवा होने के समय के समान है। जो बात उसे असंतुष्ट करती है वह स्वाभाविक रूप से यह है कि हुआन वुडी जियो फैन को अपने गॉडफादर के रूप में पहचानता है। उनके हुआंगशेन जनजाति का राक्षस एक विदेशी को अपना गॉडफादर मानता है। हुआंगशेन जनजाति के पूर्वज इस बात से कैसे नाराज नहीं होंगे? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ठीक है। हुआन वुडी ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया और ज्यादा कुछ नहीं कहा। वरिष्ठ, ये फल, क्या ये सचमुच मुझे दिया गया है? जियो फैन ने हुआंगशेन जनजाति के पूर्वज की ओर देखा। हाँ, तुम्हारा। हुआंगशेन जनजाति के पूर्वज ने सिर हिलाया। जियो फैन हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जंगल के देवता कबीले के पूर्वज इतने उदार होंगे। धन्यवाद, वरिष्ठ। जियो फैन ने अपनी मुठियां बांध ली और कैंगवुया का दाव फल प्राप्त कर लिया। एक प्राचीन सम्राट का दाव फल निश्चित रूप से एक खजाना है जो सभी प्रमुख पवित्र स्थानों को पागल बना देता है। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यदि संत पूर्वज कोंगचेन ने भी इसे देखा होगा तो वह लालची हो गए होंगे। हुआन वुडी दंग रह गया। इतना महत्वपूर्ण दावफल उसके पूर्वज ने वास्तव में इसे दे दिया था। हुआन वुडी ने अविश्वास से अपने पूर्वज को देखा। उसकी आंखें बहुत अजीब थीं। हालांकि हुआन वुडी ने ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा, लेकिन जंगल के देवता कबीले के पूर्वज मूर्ख नहीं थे। हुआन वुडी की आंखों से उसने देखा कि दूसरे पक्ष का क्या मतलब था। हुआन वुडी की आंखें मानो कह रही थीं, इतनी कीमती चीज दे दी गई, मेरा क्या?
मैं जंगल के देवता कबीले का सदस्य हूँ। मेरे लाभ कहाँ हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बेशक आपके लाभ हैं। जंगल के देवता कबीले के पूर्वज के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। जब उसने अपना हाथ हिलाया तो लाल युद्ध के वस्त्रों का एक सेट हुआन वुडी के सामने उड़ गया। युद्ध के वस्त्र से एक भयानक आभा निकलती है जो जंगल के देवता कबीले के खून से मेल खाती है। एक बार पहनने के बाद हुआन वुडी की ताकत कम से कम 30% तक बढ़ सकती है। लेकिन पूर्वज, ये युद्ध पोशाक, ये स्कर्ट की तरह कैसे दिखती है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हुआन वुडी दंग रह गया। अन्य लोग भी दंग रह गए और उन्होंने जंगल के देवता वंश के पूर्वजों पर प्रश्नवाचक दृष्टि डाली। अरे, यह मामला, मैंने सोचा था कि बाद में आने वाली जनजाति सदस्य एक महिला थी, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, अफसोस। उद्धरण चिन्ह। जंगल के देवता कबीले के पूर्वज ने आह भरी। ये सुनकर सभी अवाक रह गए, विशेषकर हुआन वुडी, जिसे लगता था कि उसका सिर बड़ा है। उसे अचानक कुछ समझ में आया। ज़ियाओ फैन ने अपने जंगल देवता कबीले के पूर्वज से मिलने के लिए कुछ साधनों का उपयोग किया होगा और पूर्वज ने ज़ियाओ फैन को जंगल देवता कबीले के दामाद के रूप में गलत समझा होगा। जियो फैन के लिए तैयार किया गया उपहार एक दाव फल था और महिला के लिए तैयार किया गया उपहार एक युद्ध स्कर्ट था जो जंगल के देवता कबीले के खून से मेल खाता था। पूर्वज, क्या आपके पास कोई कवच या कुछ है? हुआन वुडी ने अपने पूर्वज को एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ देखा। नहीं, मैं तो बस एक आत्मा हूँ। क्या आप इसे बदल सकते हैं? इस युद्ध स्कर्ट को युद्ध कवच में बदल सकते हैं? ठीक है। नहीं, मैं तो बस एक आत्मा हूँ। मैं, ये है। ओह, ठीक है। हुआन वुडी ने हिचकिचाहट के साथ अंततः आह भरकर युद्ध स्कर्ट स्वीकार कर लिया। हुआन वुडी के लिए युद्ध स्कर्ट वास्तव में एक खजाना है, लेकिन यह उसके लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त है। जब वह लड़ने के लिए बाहर गया तो उसने एक महिला की युद्ध स्कर्ट निकाली और उसे पहन लिया। क्या यह मजाक नहीं है? हालांकि युद्ध स्कर्ट भी एक खजाना है और यह हुआन शेन कबीले के खून के साथ बहुत अच्छी तरह से फिट बैठता है। इसे मना करना असंभव है। हुआन शेन कबीले के पूर्वज असहाय थे। किसने जियो फैन को धोखा देने दिया? भाई वुडी, युद्ध स्कर्ट अच्छी है। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो बस मुझे दे दो। जियो किंग ने मुस्कुराते हुए कहा। इसे भूल जाओ, मैं इसे अपने पास रख लूंगा, एक तुरुप के पत्ते की तरह। हुआन वुडी ने असहायता से अपना सिर हिलाया। एक तुरुप का पत्ता? सचमुच? जियो किंग ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, इसे महत्वपूर्ण क्षण पर रखो। ये निश्चित रूप से दुश्मन को मौत के घाट उतार देगा। भले ही यह उन्हें मौत के घाट न उतारे, यह उन्हें हंसा हंसा कर लोटपोट कर देगा। हुआन वुडी, सब लोग। हुआन वुडी का चेहरा और भी बदसूरत हो गया और उसने अपने पूर्वज को नाराजगी से देखा। हुआन शेन जनजाति के पूर्वज ने सूखी खांसी की और जियो फैन को देखा। मेरे दोस्त, जल्दी करो और इसे परिष्कृत करो। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5205 WTRLAB। प्राचीन सम्राट क्षेत्र में एक मजबूत आदमी के जीवन काल का दाव फल एक खजाना है। अगर इसे बाहरी दुनिया में ले जाया जाए तो यह निश्चित रूप से अनगिनत जातियों को पागल कर देगा। यहाँ तक कि अन्य पवित्र स्थानों से भी बलवान लोग इसे छीनने आ सकते हैं। जियो फैन ने सांस छोड़ी और इस समय 10,000 सैनिकों के राजा की आवाज उसके कानों में आई। लड़के, इस पर ध्यान से सोचो। यदि आप इसे परिष्कृत करते हैं तो एक महान कारण और प्रभाव को सहन करना आसान है। उद्धरण चिन्ह। जियो फैन मुस्कुराया और सीधे दाव फल को अपने शरीर में एकीकृत किया। जियो फैन ने जंगल के देवता कबीले के पूर्वजों को कैंग हुया को मारने में मदद की और इस मामले का एक बड़ा कारण और प्रभाव था। कैंग हुया को मारने के बाद क्या जियो फैन अभी भी दाव फल के कारण और प्रभाव के बारे में चिंतित है? हाँ, अच्छा लड़का। जियो फैन को दाव फल को परिष्कृत करते देख जंगल के देवता कबीले के पूर्वज हंस पड़े। हुआन वुडी आश्चर्यचकित था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पूर्वज इतने उत्साहित क्यों थे। जंगल देवता कबीले के पूर्वजों ने हुआन वुडी को देखा और अकेले में एक आवाज प्रसारित की, यहाँ कारण और प्रभाव बहुत महान है। भविष्य में जियो फैन और मेरे जंगल देवता कबीले एक ही खून के होंगे और कैंग हुया के कारण और प्रभाव को एक साथ सहन करेंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर हुआन वुडी को अचानक एहसास हुआ। कैंग हुया प्राचीन सम्राट साम्राज्य का एक शक्तिशाली व्यक्ति और एक शक्तिशाली जाति का पूर्वज है। जब जंगल के देवता कबीले के पूर्वजों ने कैंग हुया को मार डाला
तो दूसरी जाति एकांत में चली गई और किसी अज्ञात स्थान पर छिप गई। यह मामला भी जंगल के देवता कबीले की चिंताओं में से एक है। यदि कैंगुया के वंशज एक दिन उन्हें मारने आएंगे तो उन्हें निश्चित रूप से एक मजबूत दुश्मन का सामना करना पड़ेगा। अब जब जियो फैन ने कैंगुया के दाव फल को परिष्कृत कर लिया है तो वह स्वाभाविक रूप से कैंगुया के वंशजों का दुश्मन है। जब जियो फैन को दाव फल मिला तो वह जंगल देवता कबीले के पूर्वजों के विचारों को जान गया। कैंगुया के दाव फल को परिष्कृत करना वास्तव में खतरनाक है, लेकिन जियो फैन बेहतर जानता है कि कैंगुया की मौत खुद से संबंधित है और उसके लिए मना करना बेकार है। दूसरे, अगर जियो फैन दाव फल को अस्वीकार कर देता है तो कैंगुया के वंशज निश्चित रूप से उसे जाने नहीं देंगे। यद्यपि उसने भाग्य की शक्ति का उपयोग किया है, लेकिन जब तक कैंगुया के कुलों में मजबूत लोग हैं जिन्हें प्राचीन सम्राट क्षेत्र में पदोन्नत किया गया है, वे निश्चित रूप से सुराग खोजने और उसे खोजने में सक्षम होंगे। या फिर जियाओ फैन के पास कोई विकल्प ही नहीं था। कैंगुया के दाव फल को परिष्कृत करें और वाइल्डनेस कबीले को उस आपदा को हल करने में मदद करें जो कैंगुया के लोग भविष्य में ला सकते हैं। यह मामला एक सौदा हो सकता है, और यह भी कारण है कि जंगल कबीले के पूर्वजों ने दाव फल रखा और जियोफैन की प्रतीक्षा की। मेरे दोस्त, भविष्य में तुम और मेरा जंगल कबीला अविभाज्य हो जाएगा। जंगल कबीले के पूर्वज कड़वी मुस्कान के साथ बोले। मैं समझता हूँ। जियोफैन ने सिर हिलाया। वरिष्ठ, चिंता न करें, अगर भविष्य में वाइल्डनेस कबीला मुसीबत में है तो मैं निश्चित रूप से मदद करूंगा। हाँ, ठीक है। वाइल्डनेस कबीले के पूर्वज ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। ये वही युद्ध क्षेत्र है जहां मैंने कैंगुया के साथ लड़ाई की थी और दाव नियमों के कई निशान छोड़े थे। मैं बियानलियान सील को खोल दूंगा ताकि आप और अधिक स्पष्ट रूप से देख सकें। जैसा कि उन्होंने कहा, वाइल्डनेस कबीले के पूर्वज ने शुरुआत में लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने की योजना बनाई थी, लेकिन अचानक जंगल कबीले के पूर्वज को कोई समझदार व्यक्ति मिला। उसने अचानक देखा कि जियाओ जुबान जमीन पर बैठा हुआ है और वह अपने पीछे छोड़े गए दाव नियमों को समझ रहा है। ये तो मेरा सबसे छोटा बेटा, जियाओ फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। बुरी प्रतिभा नहीं है ना? बहुत बढ़िया, ये प्रतिभा अद्भुत है। जियाओ जुबान को देखकर जंगल के देवता कबीले के पूर्वज दंग रह गए। मैंने प्रतिबंध लगाए, लेकिन वह उनमें से एक या दो को समझने में सक्षम था। ये प्रतिभा अभूतपूर्व है। वरिष्ठ, आप बहुत दयालु हैं, जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। जियो फैन स्वाभाविक रूप से जियो जुबान की प्रतिभा के बारे में जानता था। इस मामले में जियो जुबान प्राचीन सम्राट क्षेत्र के बलवान व्यक्ति द्वारा छोड़े गए दाव नियमों को समझ सकता था, जो वास्तव में काफी असाधारण था। जंगल के देवता कबीले के पूर्वज मुस्कुराए और गुप्त स्थान के सभी प्रतिबंधों को खोल दिया। अगले ही पल पिछली लड़ाई के सारे निशान उभर आए। यह इतना शक्तिशाली दाव पैटर्न, ये दृश्य देखकर हुआंग वुडी दंग रह गया। हे, आप इसे अच्छी तरह समझते हैं। जंगल के देवता कबीले के पूर्वज ने हुआंग वुडी को देखा और मुस्कुराया। हाँ, पूर्वज, हुआंग वुडी ने भारी स्वर में सिर हिलाया। मेरे दोस्तों, आपको भी इसे समझना चाहिए। जब तक मेरी आत्मा कुछ समय तक टिक सकती है, अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो मैं उसे सुझाने में आपकी मदद कर सकता हूँ। जंगल के देवता कबीले के पूर्वज ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है वरिष्ठ, धन्यवाद। जियो फैन ने सिर हिलाया और जंगल के देवता कबीले के पूर्वज की आत्मा को नमन किया। आपका स्वागत है। जंगल के देवता कबीले के पूर्वज मुस्कुराए। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5206 WTRLAB। उसके बाद जियो फैन और अन्य लोगों ने उजाड़ देव कबीले और कैंगुया के पूर्वजों द्वारा छोड़े गए महान पद के निशानों को समझना शुरू कर दिया। जियाओ जुबान ने पहले ही समझना शुरू कर दिया था और बहुत कुछ हासिल किया था। जियो फैन और अन्य लोग नहीं रुके। उन्हें एहसास होने लगा हुआंग शेन कबीले के पूर्वजों ने हुआंग वुडी के सार और मज्जा को धोया, हुआंग वुडी के शरीर में रक्त को प्रज्वलित किया और हुआंग वुडी की प्रतिभा को उच्च स्तर पर ले गए। जहां तक जियाओ फैन और अन्य लोगों का सवाल है, ऐसा नहीं है कि उजाड़ भगवान कबीले के पूर्वज ऐसा नहीं करना चाहते, बल्कि ऐसा है कि वे ऐसा नहीं कर सकते। आखिरकार जियाओ फैन और अन्य लोग उजाड़ भगवान कबीले के पूर्वजों के वंशज नहीं हैं। आधे साल बाद आगे की ओर देखें, बाहर उजाड़ देव कबीले के मजबूत लोग अब और नहीं रुक सकते थे। इतना समय क्यों लग रहा है? पूर्वज, मुझे क्या करना चाहिए? क्या आप अंदर जाकर देखना चाहते हैं? जंगली देव कबीले के नेता ने अपने पूर्वज को ढूंढा और वर्तमान स्थिति के बारे में बताया।
गुप्त स्थान को पहले भी गुप्त रखा गया था। केवल कबीले के नेता और उजाड़ भगवान कबीले के पूर्वजों को ही इस तथ्य के बारे में पता था कि जियोफैन और अन्य लोग गुप्त स्थान में प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है, चलो चलकर देखते हैं। उजाड़ देव वंश के पूर्वज ने एक क्षण के लिए हिचकिचाहट के बाद सिर हिलाया। अब जबकि जियोफैन को एक विशेष दर्जा प्राप्त है, अगर उजाड़ भगवान कबीले में उसके साथ कुछ होता है तो वह कोंगचेन सन पूर्वज के साथ क्या करेगा? विस्मयादिबोधक चिन्ह। इसलिए उजाड़ देव कबीले के पूर्वज और उजाड़ देव कबीले के नेता एक साथ गुप्त स्थान के बाहर चले गए। दोनों ने प्रतिबंध को तोड़कर गुप्त स्थान में प्रवेश करने का प्रयास किया। इस समय उजाड़ देव कबीले के पूर्वजों ने बाहरी वातावरण को महसूस किया और उन्हें नहीं रोका। उन्होंने पूर्वजों और उजाड़ देव कबीले के नेता को गुप्त स्थान में प्रवेश करने की अनुमति दी। गुप्त भूमि में प्रवेश करने के बाद जंगली देव कबीले के पूर्वजों और कबीले के नेताओं ने देखा कि मूल रूप से जीर्ण शीर्ण गुप्त भूमि अब महान एवेन्यू के कानूनों से भर गई थी। क्या ये शास्त्र हमारे पूर्वजों के शास्त्र लगते हैं? वास्तव में वे अपने पूर्वजों की बुद्धिमत्ता को समझते थे। टाओवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जंगली देव कबीले के नेता और पूर्वज ने एक दूसरे को देखा और आश्चर्य से उनके जबड़े खुले रह गए। अचानक उजाड़ देव कबीले के पूर्वज को एक अजीब लेकिन परिचित आभा महसूस हुई और उसने अचानक देखा, तुम हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्या मैं हूँ? हाँ, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? उजाड़ देव कबीले के पूर्वज ने उजाड़ देव कबीले के पूर्वज की ओर आधी मुस्कान के साथ देखा। जल्द ही उजाड़ देव कबीले के पूर्वज ने दूसरे पक्ष की पहचान ली और वह इतना भयभीत हो गया कि उसके घुटने कमजोर पड़ गए। पूर्वज, भगवान पूर्वज, क्या यह आप हैं? उजाड़ देव कबीले के पूर्वज ने उत्सुकता से कहा। बगल में खड़े उजाड़ देव कबीले के नेता ने भी अपने सामने खड़े बूढ़े व्यक्ति को पहचान लिया और घुटनों के बल बैठकर उसकी पूजा करने लगा। हाँ, तुम अभी भी मुझे पहचान सकते हो, यह अच्छी बात है। उजाड़ देव कबीले के पूर्वज ने संतोष के साथ सिर हिलाया। अब तक उजाड़ भगवान कबीले के पूर्वजों और प्रमुखों ने अनुमान लगा लिया है कि क्या हुआ था। ये जियोफैन और अन्य लोगों द्वारा गुप्त स्थान के रहस्य की खोज की जानी चाहिए। उजाड़ देव वंश के पूर्वजों ने गुप्त स्थान पर एक बैकअप छोड़ा था, लेकिन उन्हें इसकी खोज नहीं हुई। पूर्वज, वे क्या हैं? उजाड़ देव कबीले के पूर्वज ने जियोफैन और अन्य लोगों को देखा। ये संयोग है कि तुम यहाँ उस ताओ की शक्ति को समझने के लिए आए हो जिसे मैं पीछे छोड़ आया हूँ। आओ और साथ मिलकर समझो। उजाड़ देव कबीले के पूर्वज मुस्कुराए। ये सुनकर जंगली देव कबीले के पूर्वज और कबीले के नेता एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। प्रणाम करने और सलाम करने के बाद उन्हें तुरंत गुप्त स्थान के ताओ की शक्ति का एहसास हुआ। यह अवसर जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है और उन्हें इसका आनंद उठाना चाहिए। जियोफैन ने पूर्वज और उजाड़ देव कबीले के नेता को देखा और मुस्कुराते हुए नमस्ते कहा। आप कैसे हैं, वरिष्ठ? जियो जियाओ, छोटे दोस्त जियो, मैं पहले व्यस्त हूँ, मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा। उजाड़ देव कबीले के पूर्वजों और कबीले के नेताओं ने एक साथ बात की, जाहिर तौर पर इस समय जियोफैन पर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं थे। जियोफैन ने असहायता से अपना सिर हिलाया, उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। जैसे जैसे समय बीतता गया, जियोफैन ने जल्दी से अच्छी तरह से समझ लिया और उजाड़ देव कबीले और कैंगुया के दावों की शक्ति की एक नई समझ हासिल की, जिससे भविष्य में दिव्य क्लेशमर फल को परिष्कृत करने में भी बहुत मदद मिली। यही बात ज़ियाओ ज़ुआन के लिए भी लागू होती है। उजाड़ देव कबीले और कैंगुया के पूर्वजों के ताओ के निशानों से उसने साधना के नैतिक सिद्धांतों के बारे में बहुत कुछ सीखा। ये मियाओइन और शियाओ किंग ने भी कुछ हासिल किया। हालांकि वे शियाओ फैन और शियाओ ज़ुआन जितने अच्छे नहीं थे, फिर भी उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया। जहां तक हुआन वुडी का सवाल है, उसने बहुत कुछ हासिल किया है। उसे हुआन शेन कबीले के पूर्वजों द्वारा बपतिस्मा दिया गया था और उसकी ताकत और प्रतिभा को उच्च स्तर तक बढ़ा दिया गया है। वन्यदेव कबीले के पूर्वजों और प्रमुखों को भी अकल्पनीय लाभ प्राप्त हुए। 3 साल बाद आगे की कहानी जियोफैन और अन्य लोगों के ज्ञान ने गुप्त स्थान के ताओ की शक्ति को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। सबने अपनी आंखें खोली और समझना बंद कर दिया। ठीक है, अब मेरे विलुप्त होने का समय आ गया है, उजाड़ देव कुल के पूर्वज ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर जियोफैन और अन्य लोगों की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई और हुआन शेन कबीले के पूर्वज, कबीले के नेता और हुआन वुडी के चेहरे काफी बदल गए। पूर्वज, क्या आप अब गायब होने वाले हैं? पूर्वज, क्या आपको कुछ और कहना है? पूर्वज, क्या आप थोड़ी देर और नहीं रुक सकते? नहीं,
ये सिर्फ सील की रखवाली करने वाली आत्मा की किरण है। एक बार जब कर्तव्य पूरा हो जाता है तो इसे गायब हो जाना चाहिए। उजाड़ भगवान कबीले के पूर्वज ने अपना सिर हिलाया और शांति से कहा, अब से मैं, उजाड़ भगवान कबीला, पीढ़ियों से ज़ियाओयू का दोस्त हूँ। अगर भविष्य में ज़ियाओयू मुसीबत में है तो आपको मदद करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, समझे? ये सुनकर उजाड़ देव कबीले के पूर्वजों और कबीले के नेताओं ने बार बार सिर हिलाया और स्वाभाविक रूप से अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। उजाड़ देव कबीले के पूर्वज ने जियो फैन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, छोटी दोस्त जियो, अगर हम, उजाड़ देव कबीले, भविष्य में मुसीबत में हैं, तो हम भी, मुझे आशा है कि आप कार्रवाई कर सकेंगे। निश्चित रूप से, जियो फैन ने सिर हिलाया। धन्यवाद। उजाड़ देव कबीले के पूर्वज ने सिर हिलाया और गायब हो गए। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5207 WTRLAB। ठीक इसी तरह जंगल के देवता कबीले के पूर्वज सबके सामने गायब हो गए। पूर्वज, आप महान हैं। जंगल के देवता कबीले के पूर्वज ने आह भरी। मुझे यकीन नहीं हो रहा। पूर्वज ने वास्तव में इतना बड़ा अवसर छोड़ा था, लेकिन हम, अफसोस। उद्धरण चिन्ह। जंगल के देवता कबीले के मुखिया ने आह भरी। ये सुनकर हुआंग वुडी कुछ कहना चाहता था, लेकिन पूर्वज और मुखिया के चेहरे पर आहें भरते भाव देखकर उसने सोचा कि उसे चुप हो जाना चाहिए और बाद में जब मौका मिलेगा तब इस बारे में बात करनी चाहिए। वह अपने पूर्वज और मुखिया को बताना चाहता था कि पूर्वज जियो फैन के आगमन की प्रतीक्षा करने के लिए इस गुप्त स्थान को छोड़कर चले गए हैं। जियो फैन और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा और कुछ नहीं कहा। झुकने के बाद वे गुप्त स्थान से चले गए। जियो फैन और अन्य लोगों को उम्मीद नहीं थी कि वे कुछ वर्षों तक जंगल के देव कबीले में रहेंगे। बिल्कुल, उन्हें जंगल के देवता कबीले से बहुत लाभ मिला। यदि ये मियाओ इन बाद में टूट जाता है तो खतरा बहुत कम हो जाएगा। गुप्त स्थान छोड़ने के बाद जंगल के देवता कबीले का जियाओ फैन के प्रति रवैया बेहतर है। आखिरकार पूर्वजों ने कहा था कि वे पीढ़ियों तक जियाओ फैन के परिवार के साथ अच्छे संबंध रखेंगे। वाइल्डनेस कबीले ने जियो फैन और उसके परिवार को वह सब कुछ बता दिया जो वे जानते थे, और यहाँ तक कि जियो फैन को वाइल्डनेस कबीले के गुप्त मंडप में जाने की भी अनुमति दी। यहाँ वर्षों से वाइल्डनेस कबीले का संग्रह है, जिसमें कई प्राचीन पुस्तकें और विभिन्न जातियों के बारे में जानकारी है। जियो फैन मुख्य रूप से कैंगहुआ के पीछे की दौड़ को समझने के लिए यहाँ आया था। कैंगहुआ की ताकत सरल नहीं है, और अगर दूसरी जाति का उन्मूलन नहीं किया गया तो वह भविष्य में भी मुश्किल में पड़ जाएगा। हालांकि वाइल्डनेस कबीले को कैंगहुआ के पीछे की जाति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, और केवल इतना पता है कि इसे ताइन प्राचीन कबीला कहा जाता है। जहाँ तक ताइन प्राचीन कबीला अब कहाँ है, इसका जंगल कबीले को कोई पता नहीं है। वाइल्डनेस कबीले की जांच के अनुसार इसे अन्य पवित्र स्थानों में छिपा होना चाहिए था। जियो फैन कुछ और दिनों तक रुका और जंगल कबीले को छोड़ने की योजना बनाई। ये सुनकर कि जियो फैन जा रहा है, हुआंग वुडी जल्दी से उसे ढूंढने गया और कहा कि वह चाहे जो भी हो जियो फैन के साथ ही जाएगा। गॉडफादर, मैं भी जाना चाहता हूँ। आपने अभी अभी अपने पूर्वजों के दाव को समझा है, क्या आप इसे अच्छी तरह से नहीं समझते हैं? जियो फैन ने पूछा। आप इसे कभी भी समझ सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। हुआंग वुडी ने अपना सिर हिलाया। गॉडफादर, मैं और मजबूत बनना चाहता हूँ। जियो फैन, हुआंग वुडी मूर्ख नहीं है। जियो फैन का अनुसरण करते हुए भविष्य में निश्चित रूप से अंतहीन अवसर होंगे। विशेष रूप से हुआंग वुडी ने सुना है कि जियो फैन के पास पवित्र पूर्वज कोंगचेन का टोकन है, और दूसरा पक्ष कोंगचेन की पवित्र भूमि में बगल में चल सकता है। जियो फैन के चरित्र के आधार पर वह निश्चित रूप से भविष्य में किसी भी ताकत और दौड़ को नहीं जाने देगा। जियो फैन के पीछे जाते हुए हुआंग वुडी ने सोचा कि यह सही होगा। ठीक है, चलो साथ चलते हैं। जियो फैन मुस्कुराया। हुआंग वुडी ने बार बार सिर हिलाया, उसका शरीर उत्साह से कांप रहा था। फिर जियो फैन, ये मियाओइन, जियो हुआन, जियो किंग, हुआंग वुडी और उनकी पार्टी ने हुआंगशेन कबीले को छोड़ दिया। जियो फैन ने रास्ते में कुछ दूसरे दर्जे के संप्रदायों और जातियों का दौरा करने और कोंगटोंग अमर कबीले की ओर जाने की योजना बनाई। आधे साल बाद जियो फैन और उसका दल कोंगटोंग अमर कबीले के क्षेत्र में आ गया। ये स्थान दुनिया से अलग थलग है और एक शक्तिशाली अवरोध स्थापित किया गया है। यहाँ तक कि युहुआन क्षेत्र के शक्तिशाली लोग भी कुछ समय तक अवरोध को नहीं तोड़ सकते। गॉडफादर, मैं जाकर उन्हें सूचित करूंगा, हुआंग वुडी ने मुस्कुराते हुए कहा। पिछले 6 महीनों में
हुआन वुडी और शियाओ फैन तथा अन्य लोग बहुत खुशी से रह रहे हैं। हालांकि उसने बहुत सारा सम्मान खो दिया, लेकिन हुआन वुडी को इसकी परवाह नहीं थी। जियो फैन का पीछा करने के दौरान हुआन वुडी की ताकत आसमान छू रही थी। अगर वह कोमचेन पवित्र भूमि में उसी स्तर से लड़ता तो बहुत कम लोग होते जो उसे हरा पाते। हुआन वुडी बैरियर के पास गया और कोमटोंग अमर कबीले के मजबूत लोगों को अंदर बुलाया। मैं हुआन शेन कबीले से हुआन वुडी हूँ, मेरे गॉडफादर यहाँ मिलने आए हैं। उद्धरण चिन्ह। हुआन वुडी ने चिल्लाकर कहा। जल्द ही 2 कोमटोंग अमर कबीले के ताकतवर लोग बाधा से बाहर निकल आए। क्या आप हुआन वुडी हैं? आपके गॉडफादर कौन हैं? कोमटोंग अमर कबीले के एक ताकतवर ने पूछा। कोमटोंग अमर कबीला दुनिया से अलग थलग है और वे बाहरी दुनिया की लगभग परवाह नहीं करते हैं। विशेषकर हाल के वर्षों में, क्योंकि कोमटोंग अमर सील क्षतिग्रस्त हो गई थी, पूरा कबीला इसकी मरम्मत में व्यस्त था। मेरे गॉडफादर जियाओ फैन। हुआन वुडी मुस्कुराया। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5208 WTRLAB। हुआन वुडी की बातें सुनकर कोमटोंग अमर कबीले के 2 शक्तिशाली लोग चौंक गए और अविश्वास से हुआन वुडी को देखने लगे। तुम्हारा गॉडफादर कौन है? कोमटोंग अमर कबीले के एक ताकतवर व्यक्ति ने अविश्वास से हुआन वुडी की ओर देखा। मेरे गॉडफादर जियाओ फैन। हुआन वुडी मुस्कुराया और जियाओ फैन और अन्य लोगों की ओर इशारा किया जो उसके पीछे थे। जियो फैन, क्या ये वही जियो फैन है जिसने 10,000 साल की प्रतियोगिता में दिव्य क्लेश अमर फल प्राप्त किया था? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कोमटोंग अमर कबीले का एक और शक्तिशाली व्यक्ति बोला। ये सही है, वह मेरे गॉडफादर हैं। हुआन वुडी ने घमंड से सिर हिलाया। ये सुनकर कोमटोंग अमर कबीले के 2 शक्तिशाली लोग उग्र हो गए। धिक्कार है जियाओ फैन, हमारे कोमटोंग अमर कबीले में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मौत चाहते हो? तुमने मेरे कबीले की कोमटोंग अमर मोहर को नुकसान पहुंचाया है। अब तुम मेरे कोमटोंग अमर कबीले में आने की हिम्मत कर रहे हो। तुम मौत की तलाश में हो। कोमटोंग अमर कबीले के 2 शक्तिशाली लोग जानलेवा इरादे से भरे हुए थे और जियो फैन को घूर रहे थे। ये दोनों लोग सम्राट राज्य में शक्तिशाली व्यक्ति हैं तथा इनकी विशाल आभा गर्जना करती है। जियाओ फैन अब उनके कोमटोंग अमर कबीले का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब जियाओ फैन उनके कोमटोंग अमर कबीले में आने की हिम्मत करता है। वे इसे कैसे बर्दाश्त करेंगे? निश्चित रूप से कोमटोंग अमर कबीले के इन 2 शक्तिशाली लोगों का जियो फैन को मारने का इरादा नहीं था। उन्होंने बस एक दूसरे को सबक सिखाने और अपनी नफरत को दूर करने की योजना बनाई थी। तुम क्या करना चाहते हो? हुआन वुडी गुस्से से चिल्लाया। तुम क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा कोई काम नहीं है। यहाँ से चले जाओ। कोमटोंग अमर कबीले का एक मजबूत आदमी ठंडे स्वर में चिल्लाया। हुआन वुडी बहुत क्रोधित था। वह हुआन शेन कबीले का सबसे शक्तिशाली राक्षस था, लेकिन उसे कोमटोंग अमर कबीले द्वारा अपमानित किया गया था। वह इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता था? तुम मुझे डांटने की हिम्मत कैसे करोगे? लड़ाई करो। हुआन वुडी गुस्से से चिल्लाया और तुरंत कोमटोंग अमर कबीले के 2 शक्तिशाली लोगों के साथ लड़ाई की। आज के हुआन वुडी की ताकत पहले जैसी नहीं रही। उसने सम्राट क्षेत्र के 6ठे स्तर पर 2 मजबूत लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और थोड़ी सी भी हार नहीं मानी। हुआन वुडी को अपना हाथ हिलाते देख जियो फैन और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा। ओह, चलो एक नज़र डालते हैं। जियो फैन ने आह भरी, एक कदम आगे बढ़ाया और कोमटोंग अमर कबीले की सीमा पर आ गया। अजय, तुम क्यों लड़ रहे हो? बंद करो, हम यहाँ मिलने आए हैं, लड़ने नहीं। जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। इससे पहले कि हुआन वुडी कुछ बोल पाता, कोमटोंग अमर कबीले के शक्तिशाली लोगों में से एक ने गुस्से से चिल्लाया, जियो फैन, तुम मौत की तलाश में हो। जियो फैन। ऐसा कहने के बाद कोमटोंग अमर कबीले का ये शक्तिशाली व्यक्ति जियो फैन को मारने के लिए उसकी ओर दौड़ा। वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि जियो फैन में असाधारण ताकत थी और उसने उनके कोमटोंग अमर कबीले से हुआ जियांगियन को हराया था। लेकिन जियाओ फैन आखिरकार सम्राट दायरे के 5वें स्तर पर है। सम्राट दायरे में एक मजबूत आदमी के रूप में वह जियाओ फैन को गंभीरता से कैसे ले सकता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्या मैं मौत की तलाश में हूँ? जियो फैन ने अपने माथे पर एक काली रेखा बनाते हुए कहा। लाल कोमटोंग अमर कबीले का ये शक्तिशाली व्यक्ति जो जियो फैन को मारने आया था, उसे जियो फैन ने सीधे उड़ा दिया, उसके मुंह से खून थूका। तुम वास्तव में? कोमटोंग अमर कबीले के इस मजबूत आदमी ने अविश्वास में जियो फैन को देखा, आश्चर्य की नजर दिखाई।
वह सम्राट क्षेत्र के छठे स्तर पर एक मजबूत आदमी है, ज़ियाओ फैन से एक पूरे क्षेत्र ऊपर, लेकिन वह बहुत कमजोर है। हाँ, क्या हुआ, तुमसे बेहतर है न? जियो फैन ने व्यंग्य किया। मेरे गॉडफादर ने अच्छा काम किया। हुआंग वुडी जोर से हंसा। कोंगटोंग अमर कबीले का एक मामूली रक्षक मेरे गॉडफादर के साथ बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? अब तुम्हें पता है कि वह कितना शक्तिशाली है। बहुत बढ़िया। अभद्र। इस समय पूरी दुनिया में एक क्रोधित आवाज गूंज उठी। अगले ही क्षण एक विशाल हाथ हवा में से प्रकट हुआ और हुआंग वुडी को पकड़ लिया। बेटा, तुम बहुत घमंडी हो। तुम जाने दो, हुआंग वुडी चिल्लाया। ये दृश्य देखकर जियो फैन हैरान रह गया। वरिष्ठ, जूनियर को क्यों धमका रहे हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हाँ, क्या तुम अपने वरिष्ठों से बात कर रहे हो? अगले ही पल कोंगटोंग अमर कबीले के पूर्वज प्रकट हुए। अपने पूर्वजों को देखकर कोंगटोंग अमर कबीले के दो शक्तिशाली लोग तत्काल बोले। पूर्वज। जियो फैन बहुत आगे चला गया। पूर्वज, यह ज़ियाओ फैन वास्तव में हमारे कोंगटोंग अमर कबीले में आने की हिम्मत करता है। हमें उसे कड़ी सजा देनी चाहिए। कोंगटोंग अमर कबीले के पूर्वज ने ज़ियाओ फैन को घूरते हुए एक भयानक आभा बिखेरी। जियो फैन को यह एहसास हो गया था कि कोंगटोंग अमर कबीले के पूर्वज प्राचीन सम्राट क्षेत्र से केवल आधा कदम की दूरी पर थे। जियो फैन, तुम मेरे कोंगटोंग अमर कबीले में जंगली घूमने आए हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं कर सकता? कोंगटोंग अमर कबीले के पूर्वज ने ठंडे स्वर में कहा। जंगली होना? हाँ, मैं मिलने आया था, लेकिन आपके कबीले के लोगों ने मुझ पर सीधा हमला कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है? मुझे अभी भी खड़ा रहना होगा और पिटना होगा। जियो फैन ने व्यंग्य किया और कोंगटोंग अमर कबीले के पूर्वज की आंखों में देखा, बिल्कुल भी डरपोक नहीं। हाँ, बेटा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं कर सकता? कोंगटोंग अमर कबीले के पूर्वज जानलेवा आभा से भरे हुए थे। मुझे मार डालो, ये हास्यास्पद है, कोशिश करो। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5209 WTRLAB। ज़ियाओ फैन की बातें सुनकर कोंगटोंग अमर कबीले के पूर्वज क्रोधित हो गए। दो कोंगटोंग अमर कबीले के योद्धाओं ने अपने दांत पीस लिए और ज़ियाओ फैन को घूरने लगे। तुमने हमारे पूर्वजों के प्रति असभ्य होने का साहस किया। लानत है। क्या तुम सोचते हो कि यह एक पवित्र शहर है? क्या कोई तुम्हारी रक्षा करेगा? कोंगटोंग अमर कबीले के पूर्वजों ने ठंडी आंखों से ज़ियाओ फैन को देखा और उनके शरीर से एक भयानक दबाव निकला। लड़के, क्या तुम वास्तव में मौत से नहीं डरते? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फैन की पृष्ठभूमि सरल नहीं है। वह जिंग चिन्यवान प्राचीन दानव देव कबीले और जंगली देव कबीले में गया और सुरक्षित रूप से निकल गया। इसमें कुछ अजीब बात होनी चाहिए, लेकिन कोंगटोंग अमर कबीले के पूर्वज ये पता नहीं लगा सके कि जियो फैन में ऐसा क्या अजीब था। हाँ, क्या तुम मौत से डरते हो? मैं डरता हूँ या नहीं, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? जियो फैन ने व्यंग्य किया। दो कोंगटोंग अमर कबीले के योद्धाओं ने अपने हाथों से जियो फैन को मारने की उम्मीद में अपने जीवन की मांग की। कोंगटोंग अमर कबीले के पूर्वज चुप रहे, जिसे दोनों लोगों के अनुरोध की मौन स्वीकृति माना गया। तभी कोंगटोंग अमर कबीले के दो ताकतवर लोग जियो फैन को मारने के लिए उसकी ओर दौड़े। इस समय ज़ियाओ फैन अभी भी कोंगटोंग अमर कबीले के पूर्वज के दबाव में था और वह बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था। वह एक लक्ष्य की तरह था और उसे केवल वध किया जा सकता था। क्या तुम मुझ पर हमला करने जा रहे हो? तुम कोंगटोंग अमर कबीले के लोग बहुत बहादुर हो। जियो फैन ने व्यंग्य किया और पवित्र पूर्वज कोंगचेन का टोकन अचानक उसके हाथ में आ गया। पवित्र पूर्वज कोंगचेन की सांस को महसूस करते हुए कोंगटोंग अमर कबीले के पूर्वज दंग रह गए। जब कोंगटोंग अमर कबीले के दो ताकतवर लोग ज़ियाओ फैन पर हमला करने वाले थे, तो वे कोंगटोंग पूर्वज की विशाल सांस से उड़ गए। पूर्वज, आप क्या कर रहे हैं? पूर्वज को क्या हुआ? कोंगटोंग अमर कबीले के दो ताकतवर लोग अपने पूर्वज को मूर्खता से देख रहे थे और उन्हें पता नहीं था कि क्या हो रहा है। कोंगटोंग कुलपति ने जियो फैन के हाथ में टोकन को देखा, फिर जियो फैन की ओर देखा और अचानक सब कुछ समझ गए। सारी परेशानियों के बाद जियो फैन के पास पवित्र पूर्वज कोंगचेन की निशानी थी। कोई आश्चर्य नहीं कि दूसरा पक्ष इतना आश्वस्त था। आपको अपना टोकन कैसे मिला? कोंगटोंग कुलपति ने पूछा। हे, मेरे बुजुर्गों ने इसे मुझे दिया है। जियो फैन मुस्कुराया। वरिष्ठ, क्या मैं अब अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए कोंगटोंग अमर कबीले में जा सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल मैं कर सकता हूँ।
कोंगटोंग कुलपति ने सिर हिलाया। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सीनियर। जियो फैन हंसा। कोंगटोंग कुलपति ने झूठी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और जियो फैन ने पवित्र पूर्वज कोंगचेन की निशानी निकाली, इसलिए उसे जियो फैन के साथ वैसा ही व्यवहार करना पड़ा जैसा उसने पवित्र पूर्वज कोंगचेन के साथ किया था। एक अर्थ में जियो फैन की वर्तमान स्थिति पवित्र भगवान कोंगचेन से भी अधिक ऊंची है। इस तरह जियो फैन और उनकी पार्टी ने कोंगटोंग पैट्रियार्क का पीछा करते हुए बाधा तक पहुंच गई। बाधा में प्रवेश करने से पहले हुआन वुडी ने 2 कोंगटोंग अमर कबीले योद्धाओं को उकसाया। हे, देखा, ये मेरे गॉडफादर हैं। क्या तुम में मेरे गॉडफादर को रोकने की योग्यता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हुआन वुडी के शब्द सुनकर 2 कोंगटोंग अमर कबीले के योद्धाओं ने राख जैसे चेहरे से एक दूसरे को देखा। इस समय उन्हें पता नहीं था कि क्या हो रहा है। जियाओ फैन कोंगटोंग कुलपति के पीछे पीछे कोंगटोंग अमर कबीले के प्राचीन हॉल में चला गया। ये सुनकर कि जियो फैन आ रहा है, पूरा कोंगटोंग अमर कबीला हिल गया। कोंगटोंग अमर कबीले के नेता और सम्मानित बुजुर्गों का एक समूह सभी प्राचीन हॉल में आए। जब उन्होंने देखा कि जियो फैन वास्तव में वहां था और उनके अपने पूर्वज उसके साथ बातचीत कर रहे थे और हंस रहे थे, तो वे इतने हैरान हुए कि उनकी आंखें लगभग जमीन पर गिर गईं। पूर्वज, ये है? कोंगटोंग अमर कबीले के कबीले नेता ने अविश्वास में पूछा। हे, जियाओ और उसका परिवार यहाँ मेहमान के रूप में है। कृपया हाल ही में उनके साथ अच्छा व्यवहार करें और उनकी उपेक्षा न करें। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? कोंगटोंग पूर्वज मुस्कुराए। ये सुनकर कोंगटोंग अमर कबीले के मुखिया सहित सभी लोग दंग रह गए। ठीक है, कोंगटोंग अमर कबीले के मुखिया ने लकड़ी की तरह सिर हिलाया। जल्द ही हुआ जियांगियन भी आ गई। प्राचीन मंदिर में जियो फैन को देखकर वह चौंक गई और क्रोधित हो गई। तुम आने की हिम्मत करते हो? हे, मुझे हिम्मत क्यों नहीं करनी चाहिए? जियो फैन मुस्कुराया। हुआ जियांगियन, तुमने मेरे गॉडफादर से बात करने की हिम्मत कैसे की? इस समय हुआन वुडी गुस्से में था और हुआ जियांगियन को घूर रहा था। हुआ जियांगियन, गॉडफादर, क्या आप हुआन वुडी हैं? हुआ जियांगियन ने बेवकूफ़ी से हुआन वुडी को देखा, उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। बेशक, हुआन वुडी ने सिर हिलाया। हुआ जियांगियन, तुम जल्दी करो और मेरे गॉडफादर से माफ़ी मांगो। क्या तुमने मेरी बात सुनी? क्या तुम सच में हुआन वुडी हो? वह तुम्हारे गॉडफादर हैं। क्या हुआ? हुआ जियांगियन दंग रह गई। हाल ही में कोंगटोंग अमर कबीले के सभी सदस्य कोंगटोंग अमर सील की लुप्त अमर शक्ति की पूर्ति के लिए अपने स्वयं के रक्तसार का उपयोग कर रहे हैं। हुआ जियांगियन को बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। जियांगियन, माफ़ी मांगो। इस समय कोंगटोंग अमर कबीले के पूर्वज ने धीमी आवाज में कहा। हुआ जियांगियन दंग रह गई और अविश्वास से अपने पूर्वज की ओर देखने लगी। पूर्वज, क्यों? माफ़ी मांगो। जियो और उसका समूह सम्मानित अतिथि हैं। कोंगटोंग पूर्वज ने भावशून्यता से कहा। इस समय हुआ जियांगियन को लगा कि दुनिया बहुत अवास्तविक थी और उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह कोंगटोंग अमर कबीले में थी। जियांगियन, क्या तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा? माफ़ी मांगो। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5210 WTRLAB। कोंगटोंग पैट्रियार्क की डांट सुनकर हुआ जियांगियन का चेहरा बदल गया, ये जानकर कि पैट्रियार्क वास्तव में गुस्से में थे। माफ़ करना, मैं असभ्य था। हुआ जियांगियन ने जियो फैन को देखा और धीमी आवाज में बोला। हे, कोई बात नहीं, मैं एक उदार व्यक्ति हूँ और गुस्सा नहीं करूँगा। जियो फैन मुस्कुराया। जियो फैन की हानिरहित मुस्कान देखकर हुआ जियांगियन को चक्कर आ गया और उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। क्यों? कोंगटोंग अमर कबीले में जियो फैन इतना शांत और संयमित क्यों रह सकता है? क्या वह कुलपति के क्रोध से चिंतित नहीं है? वह इतना निडर क्यों है? और कुलपति जियाओ फैन के प्रति इतने मिलनसार क्यों हैं, जैसे कि वह किसी चीज से डरते हैं? इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हुआन वुडी ने जियो फैन को अपना गॉडफादर क्यों कहा, और ऐसा लगता है कि वह उसका बहुत सम्मान करते हैं। हुआन वुडी हुआनशेन कबीले का सबसे ताकतवर दुष्ट है। क्या हुआनशेन कबीला सहमत होगा अगर हुआन वुडी जियाओ फैन को अपना गॉडफादर मान ले? इस समय हुआ जियांगियन का दिमाग गड़बड़ा गया था और उसे पता नहीं था कि क्या करना है। हुआ जियांगियन, तुम्हें भविष्य में मेरे गॉडफादर के प्रति अधिक विनम्र होना चाहिए। क्या तुम समझती हो? हुआन वुडी ने हुआ जियांगियन को गहराई से देखा। हुआ जियांगियन,
हुआन वुडी, क्या तुम बीमार हो? मैं बीमार नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। हुआन वुडी ने भावशून्यता से अपना सिर हिलाया। ये मियाओइन, जियो क्विंग, जियो हुआन और अन्य लोग हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सके। हाल के समय में हुआन वुडी जियो फैन के प्रति वफादार था और अपने पिता की तुलना में उसके प्रति अधिक सम्मान रखता था। कोई रास्ता नहीं था। हुआन वुडी ने शियाओ फैन का अनुसरण किया और उसे बहुत सारे लाभ, बहुत अधिक अवसर प्राप्त हुए जो उसे वाइल्डनेस कबीले में प्राप्त नहीं थे। अन्य बातों के अलावा पिछले 6 महीनों में हुआन वुडी को पिछले हजारों वर्षों में मिले कुल प्राचीन आत्मिक पत्थरों से भी अधिक पत्थर मिले हैं। अब जियो फैन अपने हुआन शेन कबीले के पूर्वजों की तुलना में हुआन वुडी के और भी करीब है। उद्धरण चिन्ह हे ज़ियाओ ज़ियाओ, ज़ियागियन का स्वभाव ऐसा ही है, नाराज मत हो। कोंगटोंग पैट्रियार्क मुस्कुराया। चिंता मत करो, मैं किसी जूनियर से बहस नहीं करूंगा, जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। जियो फैन की बातें सुनकर हुआ जियागियन फिर से क्रोधित हो गई, लेकिन उसने कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की। हर कोई उत्सुक था कि कोंगटोंग अमर कबीले में जियो फैन ने क्या किया। जियो शियाओ, तुम यहाँ किस लिए हो? कोंगटोंग कुलपति ने संकोच से पूछा। मेरे परिवार के बुजुर्गों ने कहा कि मेरी ताकत बहुत कमजोर है, इसलिए मुझे घूमने फिरने, खुद को इसका अनुभव करने और खुद को मजबूत बनाने का तरीका खोजने दो। ज़ियाओ फैन ने चाय का प्याला उठाया और एक घूंट लिया। मैं मजबूत बनना चाहता हूँ। पहली चीज जो मेरे दिमाग में आई वह थी कोंगटोंग अमर कबीला। इसलिए मैं आया। सीनियर, आप मुझे दोष नहीं देंगे, है ना? हे, बिल्कुल नहीं। कोंगटोंग पैट्रियार्क ने अपना सिर हिलाया। यह अच्छा है, यह अच्छा है, धन्यवाद वरिष्ठ। जियो फैन ने सिर हिलाया। वरिष्ठ, क्या आपके कोंगटोंग अमर कबीले में कोई अवसर है? मुझे जाकर इसे समझने दो। अवसर निश्चित रूप से हैं। उद्धरण चिन्ह। कोंगटोंग कुलपति ने सिर हिलाया और हुआ जियागियन को देखा। जियागियन, जियो जियो अब से हमारे कोंगटोंग अमर कबीले में होगा, आप उसका मनोरंजन करने के लिए जिम्मेदार होंगे, उसकी उपेक्षा न करें। अगर जियो जियो को किसी चीज की आवश्यकता है तो उसे सीधे संतुष्ट करें, मुझसे निर्देश मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। आह कुलपति, क्या आप गंभीर हैं? हुआ जियागियन ने अविश्वास से अपने पूर्वज की ओर देखा। बेशक मैं गंभीर हूँ। कोंगटोंग पैट्रियार्क ने सिर हिलाया। अब से उसका अच्छे से स्वागत करना, उसकी उपेक्षा मत करना, समझे? हाँ। हुआ जियागियन ने जियो फैन की ओर देखा और उसके दिल में और भी अधिक आश्चर्य हुआ कि वास्तव में दूसरे पक्ष की पृष्ठभूमि क्या थी। आप जानते हैं, कोंगचेन पवित्र भूमि में कोंगटोंग अमर कबीले का दर्जा बहुत ऊंचा है, जो शाही परिवार के बाद दूसरे स्थान पर है। ये कहा जा सकता है कि उनके पूर्वजों ने उनके साथ ऐसा व्यवहार इसलिए किया क्योंकि जियो फैन शाही परिवार का सदस्य था। लेकिन पवित्र भगवान कोंगचेन और पवित्र पूर्वज को छोड़कर शाही परिवार में किसी और ने अपने पूर्वजों को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। इस समय हुआ जियागियन का दिमाग गड़बड़ा गया था और वह कोई सुराग नहीं सोच पा रही थी। उद्धरण चिन्ह हे हुआ जियागियन, मैं तुम्हें बाद में परेशान करूंगा। जियो फैन ने हुआ जियागियन को देखा और मुस्कुराया। हे, कोई परेशानी नहीं, हुआ जियानेगिंग ने व्यंग्य किया। फिर कोंगटोंग अमर कबीले के पूर्वज ने हुआ जियागियन को आदेश दिया कि वह जियो फैन और उसके दल को आराम करने के लिए ले जाए और उसके लिए सर्वोत्तम आवास की व्यवस्था करे। जियो फैन और उसकी पार्टी के चले जाने के बाद कोंगटोंग अमर कबीले के मजबूत लोगों ने एक के बाद एक पूछा, ये जानना चाहते थे कि उनके पूर्वजों ने जियो फैन के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया।